देखिए तीसरा नंबर सवाल का पहला क्वेश्चन इसको बनाते हैं। इसमें मेरा दिया हुआ है प्रथम पद दिया हुआ है ना, और ये निकलना है, और तीसरा पद दिया हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं 3 के पहला नंबर प्रथम पद दिया हुआ है ए, और यहाँ बॉक्स है वो खाली कर दिया है, और यहाँ ए 26 दिया है। तो यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है ए, तो इसको लिखते हैं हल में ए बराबर 2, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। और तीसरा पद दिया हुआ है 1 2 3, यानी कि तीसरा पद A3 यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा पद है तो इसको लिख सकते हैं A3 बराबर 26। तो A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D बराबर 26। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 1 की जगह पर 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर हो गया। तो समीकरण 2 हम लिखते हैं यहाँ पे A + 2D बराबर 26। तो A का मान कितना है 2, यहाँ रखते हैं 2 + 2D बराबर 26। तो यहाँ 2D बराबर हो जाएगा 26, और प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो 2D बराबर घटेगा तो हो जाएगा 24। तो D बराबर हो जाएगा 24, और गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से कटेगा 24 12 से, इसलिए D बराबर हो जाएगा 12। यानी कि A और D मालूम हो गया मेरा, यहाँ पे A भी पता है और यहाँ D भी पता हो गया। तो दूसरा पद हमको भरना है 1 2, यानी कि दूसरा नंबर पर क्या होगा। तो मेरा फार्मूला होता है दूसरा पद के A + 2D। क्या यहाँ लिखते हैं प्रश्न से दूसरा पद, यानी कि A2 हमको भरना है। दूसरा पद का फार्मूला होता है A + D। तो A के मान है मेरा 2 और D के मान है 12, तो 12 2 कितना होगा 14। ये मेरा ये बक्सा में भराएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन चलो बनाते हैं। एक दूसरा नंबर में है, पहला नहीं दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है, और चौथा दिया हुआ है। तो जो दिया रहेगा उसी को हम लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा पद दिया हुआ है तो लिखेंगे A2 बराबर 13, यहाँ लिखते हैं। चलिए यहाँ बक्सा बना देते हैं, और यहाँ 13 है, और ये बक्सा खाली है, और यहाँ 3 है। तो मेरा पहला पद नहीं दूसरा पद दिया हुआ है, यहाँ हॉल में लिखेंगे दूसरा पद A2 बराबर 13। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है A + D बराबर 13। इसको समीकरण हम 1 मानते हैं। अब मेरा दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी कि चौथा पद, तो यहाँ लिखते हैं A4। A4 बराबर दिया हुआ है 3, यहाँ 3 लिख दिए। तो A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D बराबर 3। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 में से समीकरण को 2 घटाते हैं, तो मेरा A से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। तो यहाँ है A + D बराबर 13, A + D बराबर 13, और यहाँ है A + 3D बराबर 3, A + 3D बराबर 3 हो गया। चलिए इसको घटाते हैं। घटाव में चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो गया, तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। और 3D माइनस में 1D प्लस में घटेगा तो 2D माइनस में हो जाएगा, और 13 प्लस में और 3 माइनस में है तो घटेगा तो मेरा 10 हो जाएगा प्लस में। तो इसलिए D बराबर हो जाएगा 10, और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 पंचे 10, यानी कि D के मान मेरा आ गया -5। तो D के मान मालूम हो गया, और A मालूम नहीं है। उसमें क्या था कि A मालूम था, इसमें A नहीं मालूम है। तो ये मालूम करने के लिए हम D के मान समीकरण 1 में या 2 किसी समीकरण में रखो, A का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम 1 में रखते हैं।
यहाँ लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक है मेरा ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर 13, तो ए और डी का मान मेरा -5 है बराबर 13, तो ए प्लस माइनस -5 बराबर 13, तो ए बराबर हो जाएगा 13 और -5 है इधर आएगा तो प्लस में, तो 13 5 18, यानी कि ये भी मालूम हो गया। तो ए और डी मालूम हो जाने के बाद हम कोई भी पद हम निकाल देंगे। यहाँ तो पहला और तीसरा गायब कर दिया है, तो प्रथम पद मेरा मालूम हो गया यहाँ पे 18, तो यहाँ प्रथम पद 18 होगा और तीसरा पद नहीं मालूम है, तो यहाँ लिखते हैं अतः प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 18 और तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद हो जाएगा A3, A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D, तो ए मेरा मालूम है 18 और डी के माने -5, यहाँ लिखते हैं ए है 18 और प्लस 2 और डी के माने -5, तो हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, तो 18 में से 10 घटेगा 8, यानी कि मेरा तीसरा घर में 8 भराएगा। ये मेरा बॉक्स का आंसर है। इसी प्रकार मेरा सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। और मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, फिर चौथा दिया हुआ है। चौथा में 9.5 यानी कि 9.1/2 यानी कि 9.5 है चौथा। चलिए हम इसको बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेरा प्रथम पद ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5, तो चलिए हम इसको समीकरण मान लेते हैं। और मेरा चौथा पद दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 चौथा पद, तो A4 लिख देते हैं। A4 बराबर कितना दिया हुआ है 9.5, 9.5 या 9.1/2 लिख सकते हैं। तो A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D बराबर, इसको लिख सकते हैं 9.5 लिख देते हैं 9.5, समीकरण 2 मान लिए। अब लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इससे मेरा डी का मान मालूम होगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 2 है A प्लस 3D बराबर 9.5 और ए के मान है मेरा 5, तो एक जगह पर हम लिखते हैं 5 प्लस 3D बराबर 9.5 हो गया। यहाँ लिखते हैं 3D बराबर 9.5 और प्लस के 5 है तो इस साइड आएगा तो माइनस के 5 होगा, तो 3D बराबर घटेगा 9 में से 5 घटेगा 4 यानी कि 4.5, तो इसलिए डी बराबर हो जाएगा 4.5 और ये गुना में 3 है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए एक सेकंड के लिए हम इसको दशमलव भूल जाते हैं, दशमलव भूल जाते तो मेरा 45 हो गया, तो 45 3 से कटेगा 15 से और बीच में दशमलव है तो बीच में दशमलव डाल देते हैं, इसलिए डी का मान हो गया 1.5। देखिए यहाँ पे मेरा ए भी मालूम हो गया और यहाँ डी भी मालूम हो गया। तो ए और डी मालूम हो जाने के बाद कोई भी पद हम निकाल सकते हैं, और यहाँ तो बात करता है दूसरा और तीसरा के लिए। चलिए हम निकाल लेते हैं दूसरा और तीसरा। यानी कि मेरा प्रथम पद है 5 और सार्वंतर है 1.5। दूसरा पद हम निकालते हैं प्रश्न से। दूसरा पद बराबर होगा यानी कि A2 बराबर A प्लस डी। तो मेरा प्रथम पद है 5 और सार्वंतर 1.5 है डी, तो 5 1 6 यानी कि 6.5 मेरा दूसरा बॉक्स में ही भराएगा आंसर। और मेरा तीसरा होगा तीसरा पद, तो तीसरा पद के फार्मूला होगा A3 बराबर A प्लस
2D, तो ए का मान है 5 और +2 और डी के मान है 1.5 हो गया। तो इसको लिखते हैं 5 + 1.5 दूना 3, तो यानी कि 5 3 8, यानी कि मेरा तीसरा घर में 8 भराएगा। यही मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो आप लोग बनाइएगा, आगे जो नहीं बनेगा हम बता देंगे। सब इसी ढंग से बनता है। हम 3 क्वेश्चन बना दिए हैं और बाकी बात जो बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बाद में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।